टोरंटो में कंसेंसस 2025 का माहौल बिजली सा था। हर तरफ उत्साह और ऊर्जा का माहौल था, जैसे कि पूरी दुनिया की तकनीकी प्रतिभाएं एक ही जगह पर इकट्ठा हो गई हों। ब्लॉकचेन के बड़े बड़े नामों के बीच एक नाम सबसे अलग चमका, डॉक्टर निकोलस कोकलिस, पाई नेटवर्क के फाउंडर। उनकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी मौजूदगी पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थी। ये एक ऐसा पल था जिसने पाई नेटवर्क को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि पाई नेटवर्क एक आइडिया से एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बन गया है। यह एक लंबी यात्रा का परिणाम है जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर कोकलिस का कंसेंसस 2025 में आना सिर्फ दिखावा नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी जो पाई नेटवर्क की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। यह ग्लोबल ब्लॉकचेन कम्युनिटी से जुड़ने की स्ट्रैटेजी थी। इस रणनीति का उद्देश्य था कि पाई नेटवर्क को एक वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाए। ब्लॉक स्पॉन्सर बनके, वर्कशॉप्स करके और पैनल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करके पाई नेटवर्क ने इंडस्ट्री के प्रति अपनी डेडिकेशन दिखाई। यह दिखाता है कि पाई नेटवर्क केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि एक समुदाय है। पाई नेटवर्क कम्युनिटी और पूरी ब्लॉकचेन दुनिया इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह एक ऐसा अवसर था जहां सभी को पाई नेटवर्क के भविष्य के बारे में जानने का मौका मिला। एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। सब डॉक्टर कोकलिस के व्यूज और पाई नेटवर्क के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यह एक ऐसा मंच था जहां विचारों का आदान प्रदान हुआ और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर कोकलिस का कीनोट एड्रेस, AI प्लस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर टू अनलीश मेनस्ट्रीम अडॉप्शन, ने सबको मोहित कर लिया। उन्होंने अपने विजन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे AI और ब्लॉकचेन मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। उनकी बातें पाई नेटवर्क के बेसिक प्रिंसिपल्स से मिलती थीं। उन्होंने बताया कि पाई नेटवर्क का उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हो। उन्होंने वैल्यू को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। डॉक्टर कोकलिस ने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स का असली पोटेंशियल तभी सामने आएगा जब सभी स्टेक होल्डर्स को समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज से लोगों को एम्पावर करने की बात की। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजीज लोगों को कंट्रोल और ओनरशिप वापस देने का एक तरीका है। डॉक्टर कोकलिस ने पीआई ब्लॉकचेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन पर लाइट डाली। उन्होंने बताया कि कैसे AI एल्गोरिथम्स ब्लॉकचेन डेटा को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम करेंगे। इस फ्यूचर में दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी और नए इनोवेशंस को जन्म देंगी। उन्होंने AI डेवलपर्स को पे प्लेटफॉर्म पर इनोवेटिव एप्लीकेशंस बनाने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने कहा कि पीआई प्लेटफॉर्म एक ओपन और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रदान करता है। उन्होंने ब्लॉकचेन स्पेस में रेगुलेटरी क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि क्लियर रेगुलेशंस इनोवेशन को हिंडर नहीं करेंगी, बल्कि उसे गाइड करेंगी। उन्होंने फ्लेक्सिबल इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल कोऑपरेशन से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सही पोटेंशियल सामने आ सकता है। उनका मानना था कि ये फ्रेमवर्क्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ साथ इनोवेशन को भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच से ही सस्टेनेबल ग्रोथ संभव है। कंसेंसस 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में से एक था पाई नेटवर्क के सेंट्रल नोड का बंद होना। 14 मई 2025 को लिया गया ये डिसीजन फुल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम था। इससे टीम की रोड मैप के प्रति कमिटमेंट दिखाई दी। पाई कोर टीम ने जल्द ही सोर्स कोड रिलीज करने के हिंट दिए। इससे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आएगी। इससे डेवलपर्स पाई इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कम्युनिटी ने डिसेंट्रलाइजेशन के मूव का स्वागत किया। इससे पाई नेटवर्क का ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाने का कमिटमेंट और मजबूत हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन अनाउंसमेंट के साथ ही पाई नेटवर्क टीम ने मैंडेटरी होराइजन अपग्रेड इंट्रोड्यूस किया। यह अपग्रेड पाई नेटवर्क की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इंप्रूवमेंट्स भी थे। ओपन मेननेट ट्रांजिशन के लिए होराइजन अपग्रेड जरूरी था। इसने एक स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल नेटवर्क की फाउंडेशन रखी। ये नेटवर्क ज्यादा ट्रांजैक्शंस और यूजर्स हैंडल कर पाएगा।
सभी पाई नोड ऑपरेटर्स को होराइजन अपग्रेड इंप्लीमेंट करना जरूरी था। इससे इंश्योर हुआ कि पूरा नेटवर्क एक साथ अलाइंड रहे। इसने नेटवर्क को नेक्स्ट फेज के लिए तैयार किया। सेक्शन 5 इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पाई नेटवर्क के इरादे। डॉक्टर कोकालिस ने एक एक्सेसिबल वेब 3 इकोसिस्टम बनाने के पी नेटवर्क के विजन के बारे में बताया। उन्होंने इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में यूजर्स को एम्पावर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने ब्लॉकचेन अडॉप्शन के लिए मोबाइल फर्स्ट सॉल्यूशंस की सिग्निफिकेंस बताई। उन्होंने पाई नेटवर्क के एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के कमिटमेंट पर लाइट डाली। उन्होंने पाई नेटवर्क को एनर्जी इंटेंसिव ब्लॉकचेन्स के सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश किया। इमर्जिंग मार्केट्स पर पीआई नेटवर्क के फोकस ने कई लोगों को प्रभावित किया। इसने एक इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर का विजन पेश किया, जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स सबके लिए एक्सेसिबल हों। सेक्शन 6 लाखों को एम्पावर करते हुए पाई का मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। पाई नेटवर्क का मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इसके रैपिड ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रहा है। पीआई नेटवर्क ऐप यूजर्स को अपने स्मार्टफोन से पीआई कॉइन्स माइन करने देता है। यह प्रोसेस एनर्जी एफिशिएंट है और स्मार्टफोन वाले किसी के लिए भी एक्सेसिबल है। इस इनोवेटिव अप्रोच ने ग्लोबली लाखों यूजर्स को अट्रैक्ट किया है। यह उन एरियाज में खास तौर पर पॉपुलर हुआ है जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैं। मोबाइल माइनिंग मैकेनिज्म ने क्रिप्टो करेंसी एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया है। इसने उन लोगों को एम्पावर किया है जो पहले डिजिटल इकोनॉमी से बाहर थे। सेक्शन 7 कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए और ट्रस्ट बनाते हुए। पाई नेटवर्क को बहुत इंथुजियाज्म मिला है, लेकिन इसे स्केप्टिसिज्म और कंसर्न्स का भी सामना करना पड़ा है। डॉक्टर कोकालिस ने कंसेंसस 2025 में इन कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस किया। उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कुछ डिलेज को स्वीकार किया। उन्होंने टीम के ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन के कमिटमेंट पर जोर दिया। उन्होंने एक जेन्युइन यूजर बेस बनाने में केवाईसी वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस दोहराई। कम्युनिटी से एंगेज करने और कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस करने की डॉक्टर कोकालिस की विलिंगनेस ने ट्रस्ट बनाने और ट्रांसपेरेंसी की भावना को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सेक्शन 8 आगे का रास्ता। कंसेंसस के बाद पाई नेटवर्क का रास्ता। कंसेंसस के बाद पाई नेटवर्क ने अपने अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। यह एक ऐसा समय था जब टीम ने अपने भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया। कंसेंसस 2025 पाई नेटवर्क के जर्नी में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। इसने न केवल प्रोजेक्ट की प्रगति को दर्शाया, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भी ला खड़ा किया। इसने प्रोजेक्ट को अपनी प्रोग्रेस दिखाने का प्लेटफॉर्म दिया। इस माइलस्टोन ने पाई नेटवर्क को अपनी तकनीकी क्षमताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। इसने टीम को ब्रॉडर ब्लॉकचेन कम्युनिटी से एंगेज करने का मौका दिया। इस एंगेजमेंट ने पाई नेटवर्क को नए सहयोग और साझेदारियों के द्वार खोले। इस इवेंट ने पाई नेटवर्क के फ्यूचर के बारे में काफी बज़ और स्पेकुलेशन क्रिएट की। लोग उत्सुक थे कि आगे क्या होगा और पीआई नेटवर्क किस दिशा में जाएगा। कई लोगों को उम्मीद थी कि यह जल्द ही बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा। इस उम्मीद ने पीआई नेटवर्क के प्रति निवेशकों और उपयोगकर्ताओं की रुचि को और बढ़ा दिया। दूसरों को नेटिव डीफाई प्रोटोकॉल के इंटीग्रेशन और टेक इंडस्ट्री के की प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप्स की उम्मीद थी। ये पार्टनरशिप्स पीआई नेटवर्क को और भी मजबूत बना सकती थी। फ्यूचर में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं, लेकिन कंसेंसस 2025 में पाई नेटवर्क की प्रेजेंस ने इसे ब्लॉकचेन स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया। आगे के रास्ते में पाई नेटवर्क को अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वे इन चैलेंजेस का सामना कर सकें और अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकें। सेक्शन 9 कंक्लूजन। ब्लॉकचेन एक्सेसिबिलिटी का एक नया युग। डॉक्टर निकोलस कोकालिस का कंसेंसस 2025 में आना सिर्फ एक कीनोट एड्रेस से ज्यादा था। यह पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन अरीना में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में आने का डिक्लेरेशन था। यह इवेंट प्रोजेक्ट के जर्नी में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। एक्सेसिबल और इंक्लूसिव वेब 3 इकोसिस्टम बनाने का पाई नेटवर्क का विजन ग्लोबली लाखों लोगों को पसंद आया है। इसका मोबाइल फर्स्ट अप्रोच और डिसेंट्रलाइजेशन का कमिटमेंट दुनिया भर के लोगों और कम्युनिटीज को एम्पावर कर सकता है। जैसे जैसे पी नेटवर्क अपने जर्नी के नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन कम्युनिटी देख रही है कि क्या ये अपने प्रॉमिसेस पूरे कर पाएगा
और ब्लॉकचेन एक्सेसिबिलिटी का एक नया युग ला पाएगा।